हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीबीडी गाइड से होने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 61 से पहले जो 60 तक के प्रश्न थे वो सब हमने हल कर दिया है, और यदि नहीं देखे हैं उसको तो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ रहेगा, आप देख लेना वहां से जा करके। तो 61 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं करना है बर्बाद। तो ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो वास्तविक और मूल जो है ना, वास्तविक है और असमान है, तब इसमें डी का मान जो होगा ना, वह डी का मान जो होगा 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। वास्तविक होने के लिए डी का मान 0 से बड़ा होता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी 0 से बड़ा होगा। तो इसमें देखना है कि बी कौन है, तो ये तो ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, और ये अचर जो है ये सी हो जाएगा। तो यहां पर बी के स्थान में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 है गुना 4 ए सी कहने का मतलब 4 गुना ए गुना सी होता है। तो ए इसमें कौन है, के है, और गुना सी के स्थान में 1 है, सी के स्थान में 1 है, और ये सब 0 से बड़ा होगा। 4 चौक 16 माइनस इसको गुना कर देंगे तो 4k हो जाएगा, और फिर इसको इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। अब आगे क्या करना है, इस 4k का ही पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16, ये बड़ा हो जाएगा, और k जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4k इधर आ जाएगा। 4k कहने का मतलब ये 4 गुना k हो गया। इस बार पूरा को इधर लाए थे, समूचे को उठा करके इधर ले आए, लेकिन इस बार क्या है कि सिर्फ 4 को इधर ले जाना है, तो ये गुना में अब हो गया है। तो जब 4 को इधर ले जाएंगे तो भाग होकर के ये कट जाएगा 4 बार में। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो के जो है ना छोटा हो जाएगा और 4 का मान बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं 4 ग्रेटर देन के, इसमें 4 ग्रेटर देन के यहाँ पर ए में है। देखो कि 4 के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसमें है ना ऐसा 4 के तरफ मुंह खुला हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे इसका बी नंबर प्रश्न को, ठीक है। उसके लिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह बन रहा है बहुत सारा, यहाँ पर सवाल बन जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है इसको कॉमन कर लेते हैं, 3 को, अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या, शून्यकों का योग। ये अल्फा बीटा बहुपद के मूल है, मूल कहे तो शून्यक, ठीक है। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या हो जाता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए। तो इसमें माइनस लिखेंगे, बी का मान क्या है, ये -4 है, यहाँ पर बी का मान ये वाला है, ठीक है। बी का मान ये वाला है -4, तो माइनस फिर से एक बार और देना है, और बटे में 4 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के। यहाँ पर ए है, तो ए का मान क्या है, यहाँ पर देखो तो नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो बी का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो गया है। तो 3 यहाँ पर इंटू में हो गया है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ 3 गुना 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 12, सही ऑप्शन ए में है। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक हैं, तो शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसके इक्वल में 0 लगाया जाता है।
शून्य के ज्ञात करने के लिए इसका बराबर में 0 लगाया जाता है। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2 का पक्षांतर करेंगे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ±√2 हो जाएगा। तो शून्य जो है बी ऑप्शन में है। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ये तो इसमें एक्स क्यू हो जाएगा हल करने पर। इसको अभी हल करेंगे ना, गुना कराएंगे तो एक्स क्यू और एक्स क्यू पूरा कट जा रहा है तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा। इसे आप गुना करके चेक कर सकते हैं, प्लस बी का होल के ऊपर टूटेगा। उसके बाद ये प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इधर है, सिर्फ इधर एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर कट जाता, लेकिन इधर क्या है, 2x - 3 है, और जबकि इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और फिर प्लस 1 है, तो इससे क्या होता है कि द्विघात समीकरण ही रह जाता है। इसमें देखते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये डी ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर प्रश्न को। कहता है कि bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान है। तो मूल्य समान होता है किसका, जिसका d बराबर b², d बराबर 0 हो, जिसका d बराबर क्या हो, 0 हो। d कहने का मतलब b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² बराबर 4ac। तो यहाँ से देख करके ऑप्शन नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ से देख करके ऑप्शन नहीं लगाना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह देखना कि x² का गुणांक क्या है, यानी ये जो हमारा है ना a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, स्थान है c का स्थान है। तो इसमें b², तो b के जगह पर a है, तो हो जाएगा a² - 4ac। तो a के स्थान में कौन है, b है, और c बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। तो ये कहाँ दिख रहा है, a² - 4bc बराबर 0 डी में दिख रहा है, डी आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि बहुपद x² - x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसमें बीटा को यहाँ पर करना है तो बीटा हो जाएगा, और अल्फा को यहाँ करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, यानी ऐसे भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, और फिर प्लस इसका मान यहाँ कर देंगे तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, सूत्र है अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है -b/a। माइनस देना किसका, इस सूत्र का। b का मान यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में a कहने का मतलब यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया। अब निकालना है इंटू में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। तो c का मान इसमें कौन है, यहाँ पर है, c का मान ये वाला है 1, a का मान भी 1, यानी 1/1 का मान हो जाएगा 1। सही ऑप्शन बी में है 1। अब 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण b - cx² प्लस c - ax प्लस a - b = 0 के मूल समान है तो a प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए।
तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हमारा a हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, a हो जाता है, ये हमारा a हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा b और ये हमारा c हो जाता है। तो मूल समान है, तो मूल समान रहता है तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ठीक है। तो इसी पर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें देखना है कि b कौन है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो b हमारा ये वाला है, ये वाला, ठीक है। c माइनस a का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 माइनस 4 देंगे और गुना में a के जगह पर b माइनस c लिखना है, माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस c, ठीक है। a के स्थान में क्या है, b माइनस c, और लास्ट में हमारा c के स्थान में यही है a माइनस b, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा a माइनस b, ठीक है। और इक्वल में 0 दे देना है। तो इसी मान पर अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करते हैं, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, फिर माइनस 4, इसको भी गुना कराना है ba, उसके बाद हो जाएगा इसमें ba हो गया है, b से अब b को गुना कराएंगे तो माइनस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, फिर ये b हो गया b का काम, c से गुना कराएंगे माइनस c से, तो माइनस ac हो जाएगा, क्या हो जाएगा ac या फिर ca, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cb इक्वल 0, फिर इसमें क्या करना है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ba, फिर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4ca, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस 4cb इक्वल 0। यहाँ पर इसको जो है ना फॉर्मूला के तौर पे बना लेते हैं, तो a वाला पहले है उसको लिख लो, a वाला पहले, या फिर हमको c प्लस a निकालना पहले, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पर जो है ना ये 4b स्क्वायर था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको तोड़ना पड़ता है, प्लस 2bc, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस ही होगा, ठीक है, वो अभी जांच करने पर हो जाएगा। तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, ये हुआ है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a लिख देंगे, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2a भी होता है, मतलब कि ये दोनों का गुना, तो ca हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखते जाएंगे कि प्लस में 2ca है, इसको घटा देने पर 2ca हो जाता है प्लस में, इस दोनों को घटा देते हैं तो 2ca हो जाता है, इस दोनों को घटाते हैं तब, ठीक है, इस दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाता है 2ca हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पर देखना है
2CA यानी +2, यहाँ पर क्या हुआ 2AB, इसके बाद होता है BC, तो B इसके जगह पर B यहाँ पर हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा और C यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो +2A 2A ये जो है ना होल स्क्वायर में है, लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर में 2A और यहाँ पर ये वाला होगा 2B, ठीक है। तो ऐसा प्राप्त करो, कहीं पर है 2 दूना 4AB, 4AB माइनस में, तो यहाँ लगता है माइनस होगा, तो माइनस होगा ना, तो इसमें भी माइनस देना होगा। फिर उसके बाद +2 किनारे वाला 2 गो हो गया है। अब ये किनारे किनारे वाला होगा -2B और C इंटू में, देखो तो प्लस माइनस माइनस 4BC है, कहीं 4BC यहाँ है इक्वल 0, अर्थात यह जो है हो गया है C + A, यहाँ है ना प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे -2B का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना सारा आएगा और इक्वल में 0 कर देना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा C माइनस प्लस है C + A -2B इक्वल 0, ये स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा तो 0 पर रूट लगेगा, 0 हो जाएगा। फिर C + A और ये -2B है ना, ये हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि 2B है ऑप्शन में, इसमें देखते हैं कि 2B है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा C + A बराबर 2B, समझ में आया है। अब देखेंगे 68 नंबर प्रश्न को, 68 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 का मूल हो, यानी हल है, मान रखने पर 0 होता है, तब AB का मान बताइए। तो 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, जोड़ A, जब 0 दे देते हैं तो यहाँ पर जोड़ करके 2 हो जाता है, तो जब 2 का पक्षांतर फिर करेंगे तो A बराबर -2 होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 फिर रखेंगे तो B हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो B हो जाएगा, यहाँ 3 बराबर 0 2B, ठीक है। तो 2B बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो -3 और B का मान हो जाएगा -3/2। बोला A गुना B, तो जब ये दोनों को गुना कराएंगे, ई में माइनस ई में भी माइनस, तो 2 और 2 कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -19 + 3, सही आंसर C ये वाला, ठीक है। 69 देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो एक सूत्र होता है कि x बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू में x, और फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर गुण, ये जो है ना 2 गुणन योगफल है और गुणनफल -15 है, तो -15 इसमें सब में है, इसमें है, इस दोनों में है, और यहाँ -2, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा मिल रहा है, x² - 2x, ये वाला माइनस और 2x और फिर -15, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 को देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + -4ax + 2a + 1 बराबर 0 के मूल समान है तो a का मान बताइए। तो मूल समान होता है तो किसका होता है, d बराबर 0 होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0, तो b हमारा यहाँ पर ये है b, तो -4b का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, फिर माइनस में 4, इस a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए a होगा, और c के लिए यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, c के लिए ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2a + 1,
इक्वल 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 ए स्क्वायर। और ये वाला जो है ना उधर कर देते हैं तो पक्षांतर होकर के प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर दे क्या, प्लस नहीं करते हैं इसमें, इसका पक्षांतर नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं, गुना कराएंगे 4a गुना 2a, तो 4 दूना 8 माइनस होगा 8a स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 4a बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 8a स्क्वायर, एक जैसा पक्ष मतलब कि सजातीय पद रहेगा तो घटेगा चाहे जुटेगा, जैसा होगा कर लेना। और इस 4a का उधर कर देते हैं, पक्षांतर हो जाएगा 4a, ए से एक बार ए कट जाएगा तो 4 दूना 8, यानी ए बराबर जो होगा, ए बराबर जो होगा वह हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें 71 नंबर प्रश्न को, ठीक है, तो 71 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है कि यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो ए में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका शून्यांक अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस दे दो, बी का मान 6 है बटे में ए का मान 2 है, काट देंगे तो क्या हो जाएगा -4, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दो माइनस सी बटे ए होता है, तो सी का मान इसमें कौन है, सी का मान इसमें -6 है और ए का मान इसमें 2 है, यानी बराबर आ रहा है मान, यानी ऑप्शन नंबर ए में होगा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है 72 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो, अल्फा बीटा क्या है, ये द्विघात बहुपद के मूल है, ठीक है। तो 1/अल्फा और 1/, 1/अल्फा को भिन्न के जोड़ करेंगे ना, तो ये वाला जो है ना अल्फा इधर चलाएगा और ये वाला बीटा इधर चलाएगा, तो हो जाएगा बीटा बीच में प्लस अल्फा, यानी शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लो, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी माइनस दे दिए फॉर्मूला का, बी का मान है -3 बटे ए का मान है 1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3/1, 3 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल यहाँ निकाल लेते हैं, 5 पद 5 बटे x स्क्वायर गुणन के 5, यानी 3/5 ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखते हैं, अब इसमें कहा जा रहा है 73 नंबर में कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन है, तो इसका मान इसमें रखते जाओ, जिसमें 0 आ जाएगा वह उसका शून्यक हो जाएगा, 2 का मान इसमें रख दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा, तो फिर ये प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है, माइनस वाला रख लेते हैं, 0 वाला भी नहीं होगा, यही होगा 100%, कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे -1 और 2 गुना -1 करेंगे तो -2 और +1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, तो ये +1 और ये +1 मिल करके 2 होता है, 2 से घट जाएगा 0 हो जाएगा, बोले नहीं यही आंसर होगा। छाटने के लिए भी सीख सकते हैं आप लोग ऑप्शन से। 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक द्विघात समीकरण का घात होगा, द्विघात समीकरण का घात जो होगा ना हमेशा प्लस में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हमको क्या करना होगा, सी बटे ए सूत्र होता है ना, मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, तो सी हमारा 1 है बटे 4 है, ऑप्शन नंबर बी,
अब 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, इस बहुपद का। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 ac, तो a के जगह पर ये पूरा है, ठीक है, ऊपर वाला 2√2 और फिर गुना c के जगह पर क्या है √2 है। इसको हल करेंगे ना तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है, दूना 8 है, और गुना √2 यहाँ पर है ना, √2 और √2, तो ये √2 गुना √2 जब होगा तो यह 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ऑप्शन ए में है। 77 प्रश्न को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूलों बराबर है, कहने का मतलब d जो है ना 0 के बराबर होगा, मूल बराबर है यानी d का मान 0 के बराबर है। 78 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर माइनस 4 का स्क्वायर और 4ac, तो a के जगह पर 2, c के जगह पर 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस का हो जाएगा प्लस 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटा देते हैं तो 8 हो जाता है माइनस में, इसका सही आंसर -8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अब देखते हैं 79, कह रहा कि 4x स्क्वायर प्लस 1/7 बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 घात है, महत्तम घात को देखा जाता है, महत्तम घात को देखा जाता है, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। तो भाई अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। माइनस लिख दो, b का मान यहाँ पर 2 है, बटे में 1, तो -2 ऑप्शन में कौन है, ए में है, ए में है। 81 नंबर देखो, कह रहा कि यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग यानी -b/a है, तो माइनस दे दो, अब ए का मान -2 पहले से है और बटे में यानी -5 + 2 ऑप्शन नंबर बी। फिर अब देखते हैं 82 नंबर में, इसमें कहता है कि ये प्रश्न में कहता है कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कर दो, डायरेक्ट करो। अब भाई बहुत सारा प्रश्न बना चुके हैं इस तरह का, तो क्या हो जाएगा c/a मतलब 10 बटे में 1, 10 आंसर ऑप्शन नंबर ए। 83 देखते हैं, विवेचक ज्ञात करना है, तो विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b के स्थान में ये है तो a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4ac, तो a के जगह पर ये वाला है, ठीक है, 4a 4 भी देना होगा, 4ac, c के जगह पर -c है तो यहाँ -c देना होगा, इसे हर बार नहीं, थोड़ा आराम करो, आराम से समझो। यहाँ पर है बी स्क्वायर कर दिए -4a, ए के जगह पर b है और c के जगह पर -c है, सबको गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4bc ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो ये है द्विघात समीकरण, बाकी कोई भी नहीं है, क्योंकि इसको गुना कराएंगे एक्स स्क्वायर होगा, इससे कट जाएगा, ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है बहुपद, भिन्न के जोड़ करेंगे न उधर जाएगा तो है बहुपद। अब इसमें देखते हैं 85 नंबर, कहा जा रहा है कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग बराबर होता है -b/a माइनस
बी बटे ए, तो बी का मान इसमें पूरा माइनस है, ठीक है, पूरा लिखना होगा। अब बटे में ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बटे ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है प्लस बी बटे ए। 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे, तो माइनस दे देना है, बी का मान यहाँ -1 है और बटे में 1, तो -1 + 1। ऐसा प्रश्न कई सारे बना चुके हैं, आप लोग बना सकते हैं। 87 को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योग फिर इसमें ज्ञात करना है। इसमें शून्यकों का योग हो जाता है माइनस बी बटे ए, वो नहीं लिखना है, इसको देख के लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे में ए के जगह पर सी है, ये हो गया है बी बटे सी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा के गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बटे, तो सी के जगह पर ए है और बटे में ए के जगह पर सी है, तो इसको जब गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस में 2 ये वाला अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, तो ए बटे सी, भिन्न के जोड़ करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर -2ac, कहाँ पर है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन सी में है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए एक बार, समझ में आ रहा है लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो मूल समान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखेंगे 89 यानी 89, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो विविक्त कर कहते हैं। तो 90 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -3। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखो शून्यकों का योग माइनस में है और पहले से माइनस इंतजार कर रहा है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये भी में है। और उसके बाद गुणनफल 2 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, ऑप्शन नंबर ए है। 91 नंबर देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का समुच्चय है तो प्लस माइनस √3 है। कैसे है, समुच्चय करने का तो इसमें हल करना है, हल करने का मतलब एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालने के लिए 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न कई बार बता चुके हैं, इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो -9 का पक्षांतर करेंगे तो इसमें +9 हो जाएगा, रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस √9 हो जाएगा और वर्गमूल हो जाएगा +-√3, +-3 हो जाएगा, वर्गमूल निकल के आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलो 100 तक प्रश्न को देखेंगे, देखते रहो 100 तक, ज़्यादा नहीं दिखाना है। कहा जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान है तो क्या करेंगे, मूल समान है तो इसमें बी बटे 2a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे 2a मूल, ठीक है, इसका मूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी बटे 2a।
अब देखना है 93। यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा के बराबर। तो इसमें जो है ना, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा, और लघुत्तम निकालेंगे तो ये वाला ए जो है ना, ये वाला अल्फा यहाँ पे आएगा, और ये जो बीटा है ना यहाँ पे आएगा। तो गुणनफल, तो अल्फा को अल्फा से गुना कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से गुना कराएंगे तो बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस है और माइनस में 2 अल्फा बीटा, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा शून्य, देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस बी बटे ए के जगह पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना +3। तो यहाँ पर लिखेंगे +3, ठीक है, स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बटे ए मतलब 5 बटे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा फिर 5। तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी में है। 94 देखते हैं। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे। तो विवेचक शून्य के बराबर है तो वास्तविक और समान होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 95 देखते हैं। 95 जो है बना हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b बटे ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यह डी में है। 96 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल शून्य का योगफल बराबर होता है -b बटे ए। इसका सही हो जाएगा ए -b बटे ए। 97 ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के मूल होंगे। तो यहाँ पर मूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार बताया जा रहा है मूल का मतलब क्या होता है शून्यक होता है, और मूल निकालने के लिए शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू का पक्षांतर कर दिए हैं, फिर इन सब का नीचे कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमको रूट है ना, इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो ए बटे ए क्यू है, ठीक है, तो क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी डी में है, ठीक है, क्यू बटे 98। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो फिर वही प्रश्न आ गया है, इसे लघुत्तम करेंगे तो बीटा उधर अल्फा उधर जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा बटे में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या था शून्यकों का योग, 1 1 1 -b बटे होता है। उसके बाद c बटे c -2 1 तो -2, आंसर नंबर नहीं है। अच्छा, बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग, यानी -b बटे ए। तो -b बटे ए, तो यहाँ प्लस में है तो माइनस यहाँ देना होगा, और c बटे ए में -2 है 1, यानी कट के 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसमें है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, ऑप्शन नंबर 5 आया था, ऑप्शन नंबर ए में है। 100 नंबर
यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विभक्तर शून्य है तो बीटा का मान होगा, तो मूल b का मान होगा, यानी शून्य है तो दोनों का मान समान होता है, b बटे a 2a होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर b में माइनस है तो माइनस b बटे 2a, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ गया है। यदि आप यहाँ तक अच्छे से समझ लिए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और ये जो क्लास था बीबीडी का चल रहा था, बीबीडी गाइड है, बीबीडी गाइड है और 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लें, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपको यदि अच्छे अंक लाना है तो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। एक और चैप्टर बता देते हैं, त्रिकोणमिति। एक और चैप्टर बता देते हैं, 7 नंबर में कौन है, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है। यानी ये वाला हम देखो बता देते हैं, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इतने अध्याय यदि आप पढ़ लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। यदि इतने अध्याय आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एकदम बहुत अच्छे से जिसको कहते हैं, तो आप इसमें 50 अंक बना लेंगे, क्योंकि 100 का रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 हमको रखना होता है, तो 50 तो हमको इतने से मिल जाएगा, ज़्यादा हमको जोल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इतने को अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम इतने ही पहले बताएंगे, अभी शायद 3 बता रहे हैं, ठीक है, 3 या 4 बता रहे हैं। तो इसके बाद 5 जब बताएंगे ना, इसके बाद 5 जब बताएंगे तो उसके बाद 6 नहीं बताया जाएगा, अभी लास्ट में 6 बताएंगे, 7 बताएंगे, ठीक है, फिर 8 बताएंगे। जो जो भी बताएं टारगेट में लिए हैं वही से प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तब जा करके अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।